डांगा साहब की यह तस्वीर देखकर कुछ याद आ रहा है। जब खिलसर के गढ़ को ढहा करके, हनुमान बेनीवाल के एम्पायर को ढहा करके पहली बार डांगा साहब विधायक बने थे, तब डांगा साहब की जबरदस्त तारीफ हुई थी कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराकर, यानी कि बेनीवाल के एम्पायर को ढहा करके, राजनीतिक किले को ढहा करके डांगा साहब विधायक बने थे और बड़े बड़े सपने दिखाए थे जनता को कि यहां पर बीजेपी आएगी तो ये होगा वो होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, और हुआ क्या वो आपने भी देख लिया है। लेकिन अब डांगा साहब के पुराने कारनामे भी निकलकर सामने आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही पिछले 2 दिन से एक और लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ये डांगा साहब ने अनुशंसा की थी स्कूलों में दरी बिछाने के लिए, वो भी टेंडर, 2 अलग अलग टेंडर थे 50 लाख रुपए के। 50 लाख रुपए की दरियां बिछाई गई थी स्कूलों में। हम कॉल रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं दरियों की कि डांगा साहब ने इससे पहले जो टेंडर निकाला था शायद वो लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप मेरी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख सकते हैं जिसमें एक में 95 दरियां हैं और एक में 105 दरियां हैं, यानी कुल मिलाकर के 200 दरी पट्टी का यह टेंडर है और 50 लाख रुपए का टेंडर है, यानी कि एक दरी के लिए 25,000 रुपए दिए गए थे। एक दरी के लिए 25,000 रुपए। यह डांगा साहब का मामला नहीं है, बल्कि न जाने कितने विधायक और कितने अधिकारी इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सब जगह होते होंगे, क्योंकि यह विधायक कोष से जो फंड दिया गया है इसका मामला है। और यह जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ यह भी विधायक कोष से फंड खर्च करने पर हुआ था, जो कि भास्कर से अवधेश अकोदिया ने किया था। लेकिन अब डांगा साहब का पूरा कारनामा वायरल हो गया। कांग्रेस की जो विधायक थी अनीता जाटव, उसका पूरा कारनामा वायरल हो गया। स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो सामने आ गए। इसके अलावा निर्दलीय विधायक रितु बनावत का भी पूरा कारनामा खुल गया। स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो भास्कर ने अपलोड कर दिए। लेकिन अब डांगा साहब को लेकर बार बार कई चीजें वायरल हो रही हैं, क्योंकि डांगा साहब से उम्मीदें ज्यादा थी और डांगा साहब ने हनुमान बेनीवाल को हराया था। इसीलिए अब डांगा साहब का एक रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल हो रहा है। समर्थक डांडस बंधा रहे हैं कि डांगा साहब आप तो ऐसा नहीं थे, और हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि डांगा साहब ऐसा कर सकते हैं। तो ये सुनिए कि डांगा साहब के समर्थक किस तरीके से ढांढस बंधा रहे हैं। हेलो, हाँ सर। डांगा जी बोलो कहीं। हाँ बोलो। डांगा जो कहीं मैटर चल रही हो सोशल मीडिया में, तो कहीं मामला मैटर मानव की योगन साहब, अब दुनिया है, बेईमान लोग है जो कदगे करें किस कोई काम है वो तो जो सामने हाजी जाता हूँ जगह अपर तो विधेयक को टोकेला दियो जो थांगे सामने ऑनलाइन करूँ, हर पानो एक ही सब कर दिया तो ऑनलाइन है। सही है साहब। अपर पार्टी लोग बात करो, अपर पार्टी लोगों ने बेटा बैठ बात करो, इस तरह अपर मत आरोप लगा रही है, गलत है। मैं क्यों डांगा जी नहीं कर सकते लगा हुआ लोग आरोप कहेंगे मीडिया वाला आरोप इवन पैसा तक दे द्वार उन्दा लोग करावेगा। सही है कराऊं तो सही रही हाथ में हरा फेंको नहीं गलत आप हाँ को नहीं कोई करियो आज तक नहीं तो कोई माँ करी ने लिया ने गलत करिया मैंने क्या वजह से सब गिरता काट दी 5 महीने के अटकार दी पटका दे। बिल्कुल डांगा जी धन्यवाद। तो पूरा हर कोई सब गिर दी ऑनलाइन। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से एक समर्थक जो है वो डांगा साहब को कॉल लगा रहा है कि डांगा साहब ये क्या चल रहा है, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा और हमें तो अब भी आप पर भरोसा है। कई सारे नेता हैं जो पूरे के पूरे स्टिंग ऑपरेशन को एआई से बनाए गए वीडियो बता रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 3 विधायकों को टारगेट क्यों किया, और विधायक भी इसमें शामिल हो सकते थे। बहुत सारे विधायक जो हैं, लगभग ज्यादातर विधायक इसी तरीके से कमीशन खोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन 3 विधायकों को टारगेट क्यों किया। तो ऐसे में तमाम सवाल तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये डांगा साहब का पुराना जो लेटर है वो वायरल हो रहा है, और इसके साथ ही ये कई सारे समर्थक उनको कॉल कर रहे हैं और ढांढस बंधा रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल को यहां बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि डांगा का इस तरीके से इमेज खराब होना सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल को फायदा होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल और पूरा परिवार जो है वो डांगा साहब पर हमले बोल रहा था, तमाम आरोप लगा रहा था,
तो अब ये प्रूव हो गया, उन्होंने प्रूव कर दिया कि डांगा साहब तो रिश्वत लेते हैं, कमीशन लेते हैं। तो अब हो सकता है कि आने वाले चुनाव में वापस ये जो सीट है वो बेनीवाल के खाते में चली जाए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अब जिस तरीके से ये पूरा माहौल चल रहा है उसको देख करके आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या सच में हनुमान बेनीवाल सच में ईमानदार हैं, डांगा साहब सच में बेईमान हैं, या फिर सारे विधायक बेईमान हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते, डांगा साहब पकड़े गए इसलिए उजागर हो गया? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।